आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। सवाल है हमारे पास, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। हमारे पास ये कह रहा है कि मतलब दो संख्याओं का जांच करना है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो है HCF और LCM के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं सवाल नंबर पहला। तो सवाल नंबर पहला है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 26 है, लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास 2 13 13 एकम 13, ये हो जाएगा हमारे पास 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 गुणे 13। फिर उसके बाद 91 है, तो लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब हम लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड यहां पर हम करते हैं, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएगा, काटेंगे 7 से तो ये कटेगा 13 बार में, फिर काटेंगे 13 से तो ये कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हमारे पास जो है 91 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 7 गुणे 13। अब हम यहां पर लिखेंगे HCF। HCF निकालेंगे, तो HCF कैसे निकालते हैं देखते हैं। दोनों में जो कॉमन होता है उसे ही हम HCF कहते हैं। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी बराबर। तो इन दोनों में हमें बराबर दिख रहा है 13, तो HCF हमारे पास हो जाएगा 13। HCF हमारे पास निकल गया। अब LCM निकालेंगे, तो लिखेंगे LCM। तो पहली बात ये कि जो दोनों में कॉमन है उसको तो हम लेंगे, LCM में जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 13, फिर जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखा जाता है LCM में। जो यहाँ पे कॉमन नहीं है जैसे 2 और 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 7। सबका गुणा कर लीजिए, तो 13 दुना के 26 और 26 सत्ते 182। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास LCM आ जाएगा 182। तो ये रहा हमारे पास HCF और ये रहा LCM। अब इसका हम जांच कर देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे जांच, जांच करेंगे इसका। तो जांच कैसे करेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यानी ये पहली संख्या A और ये दूसरी संख्या B, यही दो संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणनफल जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी A गुणे जो B है वो HCF गुणे LCM के बराबर होगा। कहने का अर्थ यही है कि मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 26 गुणे 91 करेंगे तो जो है वो 13 गुणे 182 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 गुणे 182। अब हम करते हैं 91 में 26 का गुणा और 182 में 13 का गुणा करते हैं और देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं गुणा करके दिखाता हूं आपको। 91 में करेंगे 26 का गुणा, तो काटिए इसको, गुणा कीजिए, 6 एकम 6, 6 नमा 54 हो गया। 2 से कीजिए, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, जोड़ लीजिए इसको, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 को 3 हो गया, यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास गुणा किया हमने तो आया 2366, 2366 बराबर 182 में अब 13 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 182 और गुणे 23। तो यहाँ पे 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, 8 का करेंगे 3 में, तो 8 3 के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 3 एकम 3 2 5। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दुना के 4, 8 दुना के 16, 16 को 6 हासिल कितना 1, 2 एकम 2 1 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2।
हमारे पास है, चलिए अब हम 182 का गुणा करते हैं 13 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 182 और गुणे करेंगे 13। तो 3 दूना के 6, 8 3 के 24 को 4 हासिल कितना 2, 3 1 कम 3 और 3 2 यहाँ पे हो गया 5। 2 का कीजिए 2 1 कम 2, 8 1 कम 8 और 1 1 कम 1। जोड़ लीजिए 6 4 2 6 8 5 13 को 3 हासिल कितना 1 और यहाँ पे हो गया 2। आ गई हमारे पास 23 66। तो ये रहा सवाल हमारे पास। ये देखिए दोनों बराबर आ गया। तो सवाल में यही कह रहा था कि जांच कीजिए कि जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लिखेंगे 510 का हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड समझ आइए लिखा हूं। अब चलिए 510 का आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखाता हूं। देखिए जिसको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता वो सीख ले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 510 और इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। काटना शुरू कीजिए 2 से। 2 दूना के 4, 1 गया 2 बचे 10, 1 गया 2 बचे 10। 5 से भाग देते हैं तो भाग जाएगी हमारे पास 5 बचे 25, 5 एकम 5। जरा देखते हैं 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। फिर 17 से काटेंगे 17 एकम 17। ये हमारे पास आया। देखो 2 से काटा हमने 255 बार, फिर 5 से काटा हमने 51 बार, फिर 3 से काटा हमने 17 बार और 17 से काट दिया 1 बार। ये आया हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर उसके बाद हम करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। काटिए 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा 2 छक्का 12। फिर काटिए 2 से, 2 दूना के 4, 2 3 6। अब 23 तो किसी से कटता नहीं है तो 23 को काट दीजिए 23 से। कट गया। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो हमारे पास आया 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पे हम इसका HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले HCF बराबर, मैंने क्या बोला कि इनमें देखिए क्या कॉमन है, इन सब में दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें केवल 2 है। ठीक है, और कुछ इसके अतिरिक्त तो दोनों में कॉमन दिख नहीं रहा आपको, दोनों में बराबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे HCF हमारे पास हो जाएगा 2। अब इसका LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM। LCM सबसे पहले जो दोनों में कॉमन निकला है उसको लिखा ही जाएगा। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं होते उन सबको लिखते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। 2 गुना के 4, 4 3 12, 12 पचे 60। हमारे पास आएगा 23,460 आएगा। इन सबका गुणा करने पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 23,460 आएगा। तो एचसीएफ हमारे पास ये हो गया और एलसीएम हमारे पास ये हो गया। अब इसकी जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से करेंगे। लिखेंगे ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, और उसके बाद ए और बी क्या है हमारे पास, तो ए हमारे पास है 510 और बी है 92। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 गुणे 92 और बराबर एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो एचसीएफ हमारे पास है 2 और गुणे एलसीएम क्या है 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे और दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है और इस सवाल को लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।